यदि आपकी सोच हार गई तो आपको कोई जिता नहीं सकता, इसलिए अपनी सोच को बदलें। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिन्हा आप सभी को मेरे YouTube चैनल सिन्हा कंप्यूटर जोन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, सीखा, समझा। आइए लिए चलते हैं आगे के वीडियो को दिखाने के लिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है नेम ऑफ आइटम। इस आइटम का चॉकलेट का नाम है। प्राइस ऑफ बॉक्स, कीमत बताया हुआ है कितना कितना है। उसके बाद पीस इन बॉक्स, कितना कितना पीस है एक बॉक्स में। ऑर्डर इन पीस, कितना कितना लाने का ऑर्डर दिया गया। नेक्स्ट है यूनिट रेट। यूनिट रेट यहाँ से निकालना है। जैसे एक पैकेट का कीमत है 25 रुपये, उसमें 5 पीस है, एक पीस का दाम निकालना है। उसके लिए यहाँ फार्मूला डालेंगे। सबसे पहले बराबर, इसके बाद लिखना है B2 भागा का चिन्ह देना है C2 इंटर। ये निकल गया। जैसे एक पीस का दाम, इसका 25 रुपये दाम है, उसमें 5 पीस है। 5 पचे 25, 9 पचे 45, 38 को 10 से भागा दिया तो सबका निकल जाएगा। यहाँ पर ऐसे खींचने के बाद देखिए सबका आ गया। यहाँ पर 40 है तो 10 से भागा देने पर 4 आगे रहा। ये सभी का रेट यहाँ तक निकल गया। नेक्स्ट निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर जैसे एक पीस का दाम 5 रुपया दिया हुआ है, उसमें 12 पीस लाने का ऑर्डर दिया गया, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। इसके लिए फॉर्मूला डालेंगे बराबर इक्वल टू D2 इंटू, गुना चिन्ह देना है। उसके बाद E2 इंटर। यहाँ पर 60 आ गया। जैसे एक पीस का दाम 5 रुपया है, 12 पीस लाने का ऑर्डर दिया तो 12 पचे 60। इसी तरह सबका निकल जाएगा। इसको ड्रैग यहाँ पर पॉइंट रख करके खींच देना है, यहाँ तक पूरा दिखा देगा। 12 पचे 60 हो गया। 16 पचे 80, 13 को 3.84 से 3.8 से गुना किए, 50 रुपये 40 पैसा। 17 चका 68। इस तरह से सबका निकाल दिया। अब टोटल को जब टोटल किया जाता है तो नेट टोटल निकलता है। यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला डालेंगे बराबर सम, ओपन ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है टोटल को, यहाँ तक। इसके लिए यहाँ तक सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है, इंटर प्रेस करना है। देखिए यहाँ से मेन रूप से एक एक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नेट टोटल निकाला गया। इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया गया तो टोटल आ गया। ये अलग अलग सामान है, खरीद लिया गया। 60 रुपये का पर्क, 80 रुपये का कैडबरी, 49 रुपये 40 पैसे का 5 स्टार, 68 का। इस तरह से अब जब टोटल को टोटल किया जाता है तो नेट टोटल निकलता है। यहाँ पर नेट टोटल निकल गया। अब इसमें टैक्स लग रहा है। अगला जो है इसमें टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर इक्वल टू डालना है। उसके बाद डालना है G2 इंटू 4% इंटर। यहाँ 21 रुपये कुछ पैसा टैक्स लग रहा है। अब इसको नेक्स्ट कॉलम में करा नेट अमाउंट विद टैक्स। नेट अमाउंट में टैक्स को जोड़ा जाए तो कितना होगा। इसके लिए यहाँ पर डालना है बराबर इक्वल टू G2 प्लस H2, क्योंकि नेट टोटल जो है इसमें टैक्स को जोड़ा गया, तो G2 हो गया और H2 दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इतना आ गया 564 रुपया कुछ पैसा। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ आइटम। आइटम की संख्या टोटल कितनी है ये निकालने के लिए यहाँ पर डालना है फार्मूला इक्वल टू कॉन्टा, ओपन ब्रैकेट, A2 कूलम A9 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ देखिए यहाँ पर बता रहा है टोटल नंबर ऑफ आइटम, आइटम की संख्या 8 है।
यहाँ पर शुरू में देखेंगे तो आइटम की संख्या 8 है। यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 1 में यहाँ 2 से लिया गया है 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कॉलम बना हुआ है जिसमें कि एक हेडिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 8 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है मोर देन 14 एज ऑर्डर इन पीस। ऑर्डर इन पीस में 14 14 से बड़ा कितना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। देन आई इजकल टू, उसके बाद लिखना है काउंट इफ, क्योंकि किसी खास नंबर को अगर गिनना हो तो उसके लिए काउंट इफ का उपयोग करते हैं। काउंट इफ D2 कूलम D9 कॉमा डबल इन्वाइटेड ग्रेटर देन, क्योंकि बड़ा निकालना है 14, उसके बाद इन्वाइटेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज इंटर। यहाँ पर देखिए आंसर दे दिए 5। मोर देन 14 एज ऑर्डर इन पीस। ऑर्डर इन पीस में 14 से बड़ा, ऑर्डर इन पीस यहाँ पे है, यहाँ पे ऑर्डर इन पीस 14 से बड़ा। एक 16 हो गया, 17 18 25 और 15, 5 आंसर हो गया, इसलिए यहाँ पर 5 आंसर दे रहे हैं। देखिए आंसर 5 आ गया ये। नेक्स्ट है इसमें अमाउंट ऑफ डायरी मिल्क। अमाउंट ऑफ डायरी मिल्क, यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे। डायरी मिल्क का अमाउंट पूछ रहा है तो इजकल टू F5 डालने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो बता देगा 68। यानी कि यहाँ पर देखिए डायरी मिल्क यहाँ पे है, इसका अमाउंट यहाँ शो कर रहा है 68, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसलिए आंसर आ गया यहाँ पर 68। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट कॉलम में डिफरेंस नेट अमाउंट विथ टैक्स। नेट अमाउंट में अगर टैक्स को घटाया जाए तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे जोड़े थे नेट अमाउंट में टैक्स को जोड़ दिए थे, हाँ देखिए नेट टोटल है और ये टैक्स है, ये दोनों जोड़े 564 आ गए। अब यदि नेट अमाउंट में टैक्स को घटा देंगे तो कितना आएगा, जितना पहले था इतना आना चाहिए आंसर। इसके लिए ये फार्मूला डालना है इक्वल टू I2, क्योंकि I2 में टोटल है, माइनस H2 इंटर। यहाँ देखिए 542 आंसर आ गया 542। इस तरह से नेक्स्ट है टोटल प्राइस ऑफ आइटम। जितना प्राइस है आइटम की उसको जोड़ना है। यहाँ ये 25 से लेकर के यहाँ तक 15 तक, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऑफ बॉक्स दे रहा है तो टोटल प्राइस को जोड़ना है। इसके लिए फार्मूला डालेंगे इक्वल टू, इसके बाद सम, क्योंकि जोड़ने का काम सम के द्वारा होता है ज़्यादा। B2 कूलम B9 ब्रैकेट 1 इंटर 333 बता दिया। वहाँ से पूरा को जोड़ने के बाद मतलब ये 15-25 से लेकर के यहाँ तक जोड़ने के बाद दे दिया 333 आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है लेस देन 50 एज प्राइस ऑफ बॉक्स। प्राइस ऑफ बॉक्स में 50 से छोटा कहे हुए है, तो इसके लिए पहले फार्मूला डालेंगे इक्वल टू काउंट इफ, इनकी गिनती करना है, ओपन ब्रैकेट B2 कूलम B9 कॉमा डबल इन्वाइटेड लेस देन 50, उसके बाद डबल इन्वाइटेड ब्रैकेट बंद इंटर। यहाँ 5 आंसर आ गया। इसमें कह रहा है कि लेस देन 50 एज प्राइस ऑफ बॉक्स। प्राइस ऑफ बॉक्स में 50 से छोटा है, तो प्राइस ऑफ बॉक्स यहाँ पे है ये, इसमें 50 से छोटा
25 है, 45 है, 38 है, 40 है और एक नीचे है 15, 5 आंसर हो गया। इसके बाद जो है इसमें कह रहा है मोर देन 100 इन टोटल अमाउंट। इसके लिए फॉर्मूला डालना है इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट F1 कूलम F10 कॉमा डबल इन्वर्टेड ग्रेटर देन 100 डबल इन्वर्टेड क्लोज ब्रैकेट इंटर। यहाँ पर देखिए एक आंसर दे दिए क्योंकि कह रहा है मोर देन 100 इन टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में सबसे बड़ा टोटल अमाउंट यहाँ पे है। टोटल अमाउंट में सबसे बड़ा केवल एक है 125, इसलिए इसका आंसर दे दिया है एक। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है इसमें कह रहा है डिस्काउंट 2% ऑन नेट टोटल। नेट टोटल पे 2% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि टैक्स लगा करके जो भी आया 564 रुपये, ये इस पर 2% का डिस्काउंट दिया गया। यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू I2 इंटू 2% इंटर। ये देखिए 11 रुपये कुछ पैसा डिस्काउंट दे दिया। I2 निकालें क्योंकि I2 में यहाँ पर अमाउंट है I2 नेट अमाउंट भी टैक्स, तो टैक्स वैक्स लगा के आया 564 रुपये कुछ पैसा, तो उसमें 11 रुपया कुछ पैसा डिस्काउंट आ गया है। अब इसको माइनस कर देंगे। अगला जो है कह रहा है टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। टोटल अमाउंट में डिस्काउंट को घटाने के बाद क्या बचेगा, तो इसमें I2 करना है इक्वल टू I2 माइनस डिस्काउंट निकाला गया है Q का 2 में Q2 एंटर। यहाँ पर देखिए 553 रुपये कुछ पैसे, ये हो गया टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद का अमाउंट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए और नए नए टॉपिक की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।